तो दोस्तों कार्लोस बालेवा डन डील हो चुका है, हेरिगो हो चुका है। बात करेंगे हम लोग अपना रीबिल्ड कर दिया है भाई मिडफील्ड का। पिछले सीजन में हम लोगों ने अपने अटैकर्स का रीबिल्ड किया था, 3 अटैकर हम लोगों ने खरीदा था, एम्बेमो, शेष्को एंड कूना। हम लोगों ने 207 मिलियन खर्चा किया था और इस बार हम लोगों ने 155 मिलियन खर्चा करके 2026 में अभी के मार्केट में 155 मिलियन खर्चा करके 3 मिडफील्डर उठा लिया है और तीनों के तीनों मिडफील्डर प्रीमियर लीग प्रूवन उठाए। और पिछले सीजन में भी ये 3 अटैकर में 2 अटैकर प्रीमियर लीग के ही थे। तो 5-6 में से भैया 5 प्रीमियर लीग का ही खिलाड़ी लेके हम लोगों ने मोटा मोटी करके 150 मिलियन में भैया हम लोगों का मिडफील्ड का स्ट्रक्चर खत्म कर दिया। अब लेफ्ट बैक वगैरह आएगा, बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोगों का मिडफील्ड का रिबिल्ड कंप्लीट हुआ है एंड कार्लोस बालेवा किस तरीके से भैया फिट इन करेंगे हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। चलो अभी मोटा मोटी करके हमारे पास 6 मिडफील्डर है, 2 लूला है। मेसन माउंट को पकड़ना ऑब्वियसली आप जानते हो, उगारते और मेसन माउंट को साइड में हटा दो। हमारे पास भाई टिलेमेंस है और कोई मैन है नंबर 8 रोल के लिए। नंबर 6 रोल के लिए 2 बंदे हैं, दैट इज आंद्रे संतोष एंड कार्लोस बालेवा। कार्लोस बालेवा स्टार्टर होगा और आंद्रे संतोष रोटेशन पॉलिसी में खेलेगा। और नंबर 10 में हमारे पास है ब्रूनो फर्नांडिस। 5 मिडफील्डर हमारे पास सॉलिड है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 मिडफील्डर हमारे पास सॉलिड है। बाकी दोनों को भैया बातचीत बाद में करेंगे भाई, मेसन माउंट उगारते का। अब देखो कार्लोस बालेवा का क्या चीज़ है, पिछला सीजन कार्लोस बालेवा का वाहियात गया था, क्योंकि पिछला सीजन में भैया 115 मिलियन का चार्ज कर रहे थे ब्राइटन एंड हम लोग भैया 80 से 85 मिलियन देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्राइटन ने बोला भैया 115 मिलियन से नीचे हम लोग साइन ही करेंगे। पहले हम लोग ना ये ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। देखो इनियोस से भी ये क्लियर कर दिया है कि हम लोग भैया पुराना मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, हम लोग बिग वेजेस नहीं ऑफर करेंगे। ऑब्वियसली जो डिजर्व करते वही हम लोग ऑफर करेंगे भैया, नहीं तो भैया मैथ्यूस फर्नांडिस हम लोग ऐसे उठा सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड वाले एग्रीमेंट पहले कंप्लीट हो चुका था। 85 मिलियन 250 का सैलरी गारंटी भैया, 200 150 के का नीचे का सैलरी गारंटी कार्लोस बालेवा का रहेगा। 2-3 दिन बाद आपको ऑफिशियल मिल जाएगा। तो भैया 65 + 5 मिलियन में भैया हम लोगों ने डन एंड डस्टेड कर दिया है एंड कहने के हम लोगों ने 1 साल के अंदर इसका 60% नीचे आ चुका है। 115 मिलियन से भैया 65 मिलियन में हम लोग भैया डील क्लोज कर रहे हैं, 65 + 5। तो ये पहला पॉइंट है कि भैया ये इनियोस भैया क्लियर कर दिया, फालतू का वेज, फालतू का ओवर पे हम लोग नहीं खर्च करेंगे। और मैनचेस्टर का जो नाम बदनाम है ट्रांसफर मार्केट में कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तो लूला है भैया, इन लोगों भैया कुछ भी पट्टी परा दो भैया, ये लोग गारंटी आपको ओवर पे करेंगे, इसको खत्म करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट ये चीज़ है कि इनियोस बहुत बार टारगेट कर रहा है या फिर ये क्लियर कर दिया है कि भैया वही प्लेयर को हम लोग साइन करेंगे या फिर बिड मारेंगे जो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता है। कार्लोस बालेवा भैया पिछले 1 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भैया वेट कर रहा है। कोई भी लड़का लड़की के लिए भैया 1 साल वेट नहीं करता, कार्लोस बालेवा वेट किया। पिछला सीजन हम लोगों ने देखा ब्रायन एम्बेमो 1 महीना वेट किया। कूना का तो भैया हम लोगों ने रिलीज क्लॉज टिकट कर दिया था। बेंजामिन शेष्को भैया 5 मिलियन कम पे आया, न्यूकासल ने ऑफर किया था 90 मिलियन। बेंजामिन शेष्को का एजेंट रिक्वेस्ट किया था आरबी लाइप्जिग से कि भैया 5 मिलियन कम ले लो मैंने भाई, यूनाइटेड 85 दे रहा है लेकिन हमें यूनाइटेड भेजो। तो ये कार्लोस बालेवा का भी ये चीज़ें इनियोस ये बात क्लियर कर दिया है कि बैच के लिए जो खेलना चाहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो खेलना चाहते हैं, उनको हम लोग भैया साइन करेंगे। तो ये 2 चीज़ क्लियर। एंड पेशेंस का प्राइस क्या मिला, 60%, 115 से 65। तो मेरे भाई पहला पॉइंट। अब चीज क्या है, ये डील हम लोगों ने क्रैक कैसे किया। देखो हम लोग कार्लोस बालेवा के लिए गए ही नहीं सीजन में, पिछले सीजन गए थे 115 मिलियन में, ठीक है। और हम लोग जानते थे ये सीजन में अगर हम लोग कार्लोस बालेवा के पास जाएंगे तो गारंटी ब्राइटन हम लोग को बोलेगा 80 से 85 मिलियन, क्योंकि पिछला सीजन हम लोग 80 से 85 मिलियन देना चाहते थे पिछला सीजन, लेकिन ये सीजन में तो भैया कार्लोस बालेवा का फॉर्म डिप हुआ, नंबर्स हिट नहीं कर पाए। तो इस सीजन में क्या 80 से 85 मिलियन देना सही होता? एकदम नहीं। 60 के अराउंड देना सही होता, लेकिन अगर हम लोग जाते तो गारंटी ये लोग मुंह उठा के बोलते 80 से 85 मिलियन और हम लोग भैया ना नहीं कर पाते, क्योंकि भैया 80 से 85 मिलियन तो हम लोग पिछला सीजन देना चाहते थे। तो हम लोग रुक गए, हम लोग 1-1.5 महीना भाई कोई अप्रोच नहीं किया। अप्रोच कौन किया? अप्रोच किया भैया न्यूकासल यूनाइटेड, क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड के भैया 2 मिडफील्डर चले गए, ब्रूनो गिमारेश एंड टोनाली। वो लोग जाके अप्रोच किए ब्राइटन को, ब्राइटन ने भैया न्यूकासल को बोला 65 मिलियन। ये हो गया भैया घोड़ा 2.5 चाल। तो अब वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का एंट्री होता है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बोलते हैं भैया ये लो 65 मिलियन, ये लो रफा दफा करो, तुमने भैया 65 मिलियन मांगा, ये लो 65 मिलियन। प्लेयर का तो वर्बल एग्रीमेंट भैया 1 साल पहले हो चुका है। तो कहने की पेशेंस अगर आप रखते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना पकाने से भैया अच्छे से बॉयल नहीं होता, टेस्ट अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे धीर आंच में भैया अगर पकाते हो खाने को भैया तो मजा ज्यादा आता है, पकता ज्यादा है, टेस्ट ही ज्यादा आता है। तो इनियोस ने यहाँ पे भैया पेशेंस का गेम खेला। ये बिजनेस है मेरे भाई, इट्स अ फॉलो
ग्रो बिजनेस, इट्स अ मार्केटिंग बिजनेस, इट्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ मनी। तो आपको भैया पेशेंस का खेम दिखाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में कौन सा पेज बोल रहा है, अरे ये तो फालतू है, ये तो फालतू है, जल्दी करो भाई। मछली बाजार नहीं है, फिर सब्जी मार्केट नहीं कि 2 किलो आलू 2 किलो गोभी दे दो। तो पेशेंस का गेम यहाँ पे इनियस ने खेला, कूडोस टू इनियस। पहले लेके आते तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा खींचना नहीं पड़ता, लेफ्ट बैक या फिर स्ट्राइकर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन भैया अगर 10 दिन पहले भी, कम से कम आज 22 तारीख है, 10 दिन पहले भी अगर आप 65 मिलियन में डील क्लोज कर रहे हो, हमारे पास अभी भैया 10 दिन है, 10 दिन में और भी 2 साइनिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो कूडोस टू भैया इनियस। और भी ज्यादा क्लैरिटी करते हुए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में हम लोग कैसे प्लेयर को टारगेट करेंगे या फिर हम लोग किस स्ट्रेटेजी से मार्केट में जाएंगे। तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम थोड़ा धीरे धीरे सही ठीक ठाक करते हुए भाई इनियस, पहला पॉइंट। अब आते हैं फुटबॉलिंग टैक्टिक्स पे। अब ये कार्लोस बलेवा भैया मैनचेस्टर को किस तरीके से डेवलप करेगा। मैंने पहले बोल दिया भैया इस सीजन में बंदे ने अच्छा नहीं खेला, क्योंकि सिर्फ 1662 मिनट खेला था, क्योंकि इस सीजन में भैया जो उनके मैनेजर भी थे ना, मिलनर को भैया प्रेफर वगैरह कर रहे थे, क्योंकि इस सीजन में ब्राइटन ने अपना स्ट्रेटेजी भी थोड़ा चेंज किया था कि भैया ज्यादा विंग से भैया वो काम करवाना चाह रहे थे, मिडफील्ड से कम काम करवाना चाहते थे। एंड कहने की कार्लोस बलेवा का फॉर्म भी डिप हुआ था, क्योंकि बलेवा जाना चाहते थे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, डील कोलैप्स हो गया। ये उनके मैनेजर भी भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि यूनाइटेड का डील कोलैप्स हो जाने के बाद कहने की बलेवा का थोड़ा सा फॉर्म को ऊपर नीचे हुआ। ऑब्वियसली लोगों का ड्रीम रहता है कि ड्रीम कंपनी में मेरे को जाना है, और वो कोलैप्स हो गया तो कहने की आपके दिमाग में रहता है यार एक अच्छा काम, फिर ड्रीम कंपनी में जाने का काम भैया निकल गया, तो कहने की डिफ हुआ है। हम लोग बात करेंगे अगर 2024-25 की सीजन में बंदे ने 34 मैच खेला था, उसमें से 31 मैच ने बंदे ने स्टार्टअप किया था, 2660 मिनट बंदे ने खेला था। पासिंग एक्यूरेसी दोनों सीजन का मोटा मोटी 86% का पासिंग एक्यूरेसी है, ऑलमोस्ट 60% ज्यादा, 60% के अराउंड बंदा एरियल डुएल जीतता है। अब ये बंदा है कैसा, 3 पॉइंट को और बात हम लोग करेंगे, थोड़ा सा प्रोफाइल जान लेते हैं। ही द प्रॉपर डिफेंस मिडफील्डर, लेफ्ट फुटेड का बंदा है, बॉल के साथ कंफर्टेबल है, हाइट ज्यादा नहीं है, छोटू है, 5 फीट 10 इंच, कैमरून बीबीसी, काला दाना, हाँ मार देंगे काट देंगे, छोटा सा नन्ना मुन्ना है मेरे भाई, 22 नन्ना मुन्ना मतलब एज नन्ना मुन्ना दानव है, तो 22 साल का एज है, पोटेंशियल बहुत हाई है। बहुत कम डिफेंस मिडफील्डर ऐसे होते हैं जो बॉल के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं, एथलेटिज्म भी रहते हैं। ये भैया ग्रास कवर कर पाएगा, ये कुत्ते की तरह पूरा ग्रास आपका, पूरा मैदान आपका छान पाएगा, जो कैशमेरो उस तरीके से नहीं करता था। हम लोग बात करेंगे तो ये बंदा आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा, वीक टेक्निकलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड डायमेंशन भी चेंज कर पाएगा, क्योंकि बंदा लेफ्ट फुटेड है। अब बात करते भैया एक एक करके पॉइंट क्या क्या आपको कार्लोस बलेवा ऑफर करेगा, फिर हमारा मिडफील्ड ऑफर करेगा। पहला चीज ये है कि रिप्लेसिंग कैशमेरो प्रोफाइल, सिंपल चीज है भैया, कार्लोस हेनरिक कैशमेरो में भाई हमारा प्रॉपर नंबर 6 के बाद प्रॉपर डीएमएफ थे, ब्लेग नहीं था, ब्रेन था, क्योंकि भैया 34 साल का उम्र हो चुका, 33-34 पता नहीं कितना साल का उम्र हो चुका था। ये बंदे के पास भाई लेग्स भी है, तो कवर वगैरह गारंटी करेगा, जोन डिफेंडिंग गारंटी करेगा, एंड प्रॉपर डीएमएफ का रोल आप डिफेंसिव एक गारंटी कार्लोस बलेवा से देख पाओगे विद अ टेक्निकलिटी। बंदे का प्रेस रेजिस्टेंट बंदा है, बॉल के साथ कंफर्टेबल है, बहुत खतरनाक कंफर्टेबल नहीं है, सिंगल पे हिट में आई डोंट थिंक सो खेल पाएगा, हम लोग तो डबल पीडी खिलाते हैं, तो बंदा जोन डिफेंडिंग खतरनाक तरीके से कर पाएगा। तो डिफेंसिव स्टेबिलिटी आप कार्लोस बलेवा से भैया एक्सपेक्ट कर सकते हो, ही इज अ प्रॉपर डीएमएफ। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रोग्रेसिव पासेस एंड बॉल रिकवरीज एंड बॉल कैरीज, बंदा बॉल रिकवरी कर सकता है, क्योंकि भैया काउंटर प्रेसिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी खतरनाक तरीके से है, एंड आपका बॉल प्रोग्रेशन भी कर सकता है, क्योंकि बॉल के साथ बंदा कंफर्टेबल भी है। 20-30 यार्ड्स का पास बताओ, या फिर बॉल कैरी में बंदा देखो, एक स्टैट में आपको बताता हूं, 68% ड्रिबल सक्सेस रेट भी है। अगर आपका डीएमएफ का मोटा मोटी 70% के अराउंड अगर ड्रिबल सक्सेस रेट रहता है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दे रहा है या फिर पॉजिटिव वाइब दे रहा है कि आपका डीएमएफ बॉल के साथ कितना कंफर्टेबल है। तो डीएमएफ अगर आपका बॉल कैरी करता है तो नंबर 8 या फिर नंबर 10 का भैया थोड़ा सा टेंशन दूर भी हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट, अनलॉकिंग कोबी माइनो, कहने के हमारे पास एक नंबर 8 है, एक्सपीरियंस बताओ ये लेट एलिमेंट्स एंड कोबी माइनो का पोटेंशियल बहुत ह्यूज है, 22-23 साल का उम्र है। अब कोबी माइनो कहने के इस तरीके से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड होगा कोबी माइनो का कि मैं बॉल कैरी कर सकता हूं, मैं बॉक्स टू बॉक्स का रोल प्ले कर सकता हूं, मैं थोड़ा बॉल के साथ भैया ऊपर जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि पीछे मेरा एक ऐसा बंदा है, अगर मैं बॉल लूज कर देता हूं काउंटर प्रेस करके या फिर अपना स्पीड बताओ या फिर डिफेंसिव एटीट्यूड दिखा के वो बॉल फिर से छीन सकता है। तो कोबी माइनो और भी ज्यादा फ्री रोल में, क्योंकि आपको पता है कोबी माइनो के पास बॉल कैरी करने का, ड्रिबल करने का, बॉक्स में एंट्री मारने का, गोल मारने का नैक है, क्योंकि पिछले 3 साल से कोबी माइनो खेल रहा है। 3 साल में बहुत बथेरे से बंदे ने इंपॉर्टेंट गोल मारे, लिवरपूल के साथ बताओ, वुल्व्स के साथ वो भैया लास्ट गोल बताओ, बहुत सारे ऐसे मैचेस में भैया
पिछले सीजन में लियोन के साथ बताओ बंदे ने कटिंग करके गोल वगैरह मारा था। तो कोबी मैनो के पास ये इंटेंट है, ये नैक है कि बंदा बॉल लेके भैया बॉक्स के अंदर जाता है, शॉर्ट बूट मारता है। तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कोबी मैनो ये कर पाएगा, क्योंकि पीछे एक ऐसा बंदा है जिसके पास स्पीड भी है, जो काउंटर प्रेस करके भैया बॉल जीत सकता है अगर कोबी मैनो भैया बॉल वगैरह लूज कर दिया। तो ये 3 पॉइंट भैया कार्लोस बलेबा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कार्लोस बलेबा मिडफील्ड में भैया ये कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट। पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमारे मिडफील्ड में एक चीज का कमती हो गया, दैट इज हाइट, क्योंकि ये बंदा छोटू है। एरियल बॉल भैया ब्रूनो तो जीतता नहीं है, कोबी मैनो भी जीतता नहीं है, टिलेमंस भी भैया उस तरीके से जीतता नहीं है, और कार्लोस बलेबा एक लेवल तक जीत सकता है, अपना बैलेंस, अपना बॉडी को यूज करके एरिया ग्राउंड डुएल वगैरह जीत सकते हैं, एरियल डुएल भी जीतता है। लेकिन बंदा 5 फीट 10 इंच का है, तो हेडर वगैरह भैया, हाइट वगैरह आपके मिडफील्ड में भैया कम होगा, वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। टेक्निकलिटी ज्यादा आ चुका है, लेकिन हाइट भैया कम होगा। दूसरा पॉइंट दैट इज एक्सपीरियंस। देखो कोबी मैनो 22-23 साल का उम्र है, आंद्रे संतोष 22 साल का उम्र है, कार्लोस बलेबा 22 साल का उम्र है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस का थोड़ा कमती है मेरे भाई। बड़े बड़े मैच में, डार्बी में या फिर चैंपियन लीग में हम लोग गारंटी सीजन में स्ट्रगल करेंगे। अब यहाँ पे काम आता है भैया हमारा बाकी 2 जो मेन प्लेयर है, दैट इज यार टिलेमंस एंड ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस। इनके पास भैया एक्सपीरियंस का भंडार है, तो इन दोनों को भैया लीडरशिप रोल प्ले करना पड़ेगा। कोबी मैनो का जो ग्रोथ होगा एंड कार्लोस बलेबा का जो ग्रोथ होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा, फिर आंद्रे सांतोस का भी जो ग्रोथ होगा, टिलेमंस एंड ब्रूनो का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा भैया माइकल कैरिक, क्योंकि साला माइकल कैरिक खुद एक नंबर 6 है, खुद एक डिफेंस मिडफील्डर है, खुद एक टेम्पो कंट्रोलर है। तो माइकल कैरिक का भी ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कार्लोस बलेबा को किस तरीके से वो कवर अप करते। कार्लोस बलेबा का एक पॉइंट है भैया, जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया ना, नहीं सेकंड पॉइंट जो बताया ना, प्रोग्रेसिव बॉल कैरिंग। ये बंदा ना बॉल कैरी करता है। अब ये बॉल कैरी करते करते, मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था चुआमेनी अगर ना आए तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा भैया कार्लोस बलेबा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला था उस वीडियो में, ये जो प्रोग्रेसिव बॉल कैरी करता है ना, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका डिफेंस मिडफील्डर भैया बॉल के साथ कंफर्टेबल है, बॉल कैरी करता है। कि बॉल कैरी करते करते ना ये भावनाओं में बह जाता है, ये साला बॉल लेके ना बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए कहने की पीछे ये जगह छोड़ देता है। उनके बाद उसके बाद ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे पास ना स्पीड है, तो मैं काउंटर प्रेस करके भैया बॉल छीन लूंगा। लेकिन भाई बार बार तो मेरे भाई नहीं होगा। बड़े टीम के साथ अगर खेलते हो, आपका डिफेंस मिडफील्डर अगर बॉल कैरी करता है और सडनली चुंदू बुंदू सा पास करने के लिए भैया बॉल खो जाता है, और काउंटर प्रेस कितना आप करोगे भैया, भाई काउंटर अटैक में भैया स्पीडी विंगर है, फिर स्पीडी अटैकर भैया गोल मार देगा। तो इसको ये कंट्रोल करवाना पड़ेगा। देखो इसका कंट्रोल या फिर इसका डिपेंडेंसी कोचिंग के ऊपर होगा, कि माइकल कैरिक उसको कुछ तरीके से कोचिंग करता है कि भाई इतना ही जोन तेरा है, इस जोन के ऊपर नहीं, इस जोन के ऊपर अगर जाना है तो भैया शेप चेंज करना पड़ेगा, या फिर पीछे डिफेंसिव किसी का अगर गार्ड रहे तो भैया जा। तो ये कंट्रोल कार्लोस बलेबा को सिखाना पड़ेगा, लेकिन इसका जिम्मा भैया कोचिंग का है कि कितना लेवल तक तू बॉल कैरी करेगा भैया। चल मुन्नी तेरे पाकिस्तान छोड़ के आते हैं, ऐसा काम नहीं करना है कार्लोस बलेबा। तो कार्लोस हेनरी कैशमेरो को हम लोगों ने कार्लोस बलेबा से भैया रिप्लेस कर दिया। तो ये मिडफील्ड का बैलेंस दिखता है। देखो मेरा पहला प्रायोरिटी वाला मिडफील्ड क्या होगा, मेरा पहला प्रायोरिटी वाला मिडफील्ड होगा कार्लोस बलेबा, यारी टिलेमंस एंड ब्रूनो फर्नांडिस। बड़े मैच में मैं इसको खेलना चाहूंगा। उसके बाद भैया कोबी मैनो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में तो खेलेगा, एंड आंद्रे संतोष भी खेलेगा। देखो एक्सपीरियंस का मैंने बात बोला, लेकिन भैया ये देखना पड़ेगा कि कार्लोस बलेबा 3 सीजन से प्रीमियर लीग में खेल रहा है। ऑब्वियसली टॉप लेवल पे नहीं, प्रीमियर लीग में खेल रहा है, यूसीएल वगैरह नहीं खेला, लेकिन प्रीमियर लीग में 3 सीजन का बंदे का एक्सपीरियंस है। आंद्रे संतोष का भी 1-1.5 सीजन का है, एंड कोबी मैनो का भी 3 सीजन का एक्सपीरियंस है। तो मोटा मोटी एक्सपीरियंस उतना भी खतरनाक कम नहीं है, लेकिन बड़े मैचेस में, डर्बी में या फिर चैंपियन लीग में थोड़ा सा खलेगा, क्योंकि ब्राइटन रेगुलर यूसीएल नहीं खेलता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी पिछले 3 सीजन से यूसीएल नहीं खेला है। तो देखना पड़ेगा ब्रूनो एंड टिलेमंस इस तरीके से किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भैया है बैलेंस। एक बार मैं दिखा देता हूं, ये मिडफील्डर ट्रायो बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। प्रोग्रेशन पास बताओ, एरियल डुएल बताओ, बॉल छीनना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कार्लोस बलेबा के हम लोग ज्यादा डिपेंडेंसी करेंगे, लेकिन बाकी का सब चीज मोटा मोटी ठीक ठाक है। एंड कार्लोस बलेबा जो मिडफील्डर के साथ खेलते थे, यहाँ पे तो क्वालिटी बढ़ चुका है, ब्रूनो एंड कहने की कोबी मैनो, तो कार्लोस बलेबा भी यहाँ पे फ्लरिश कर सकते हैं। तो आई होप ये मिडफील्ड अच्छे से फंक्शन करेगा। एंड बहुत दिनों बाद आई थिंक मोटा मोटी करके 8-9 साल बाद हम लोग फाइनली एक प्रॉपर मिडफील्ड के सेट के साथ, हम लोगों ने पोगबा खरीदा था, हम लोगों ने भैया मिडफील्डर इधर उधर से भैया जुआन माता वगैरह अटैकिंग मिडफील्डर मैटिक वगैरह खरीदा था, लेकिन प्रॉपर एक सेट हम लोगों ने डिंग डोंग को ट्राई किया था, लेकिन कैशमेरो लेके आए थे। हम लोगों ने इधर उधर कुछ मिडफील्डर खरीदा था, लेकिन हम लोगों ने मिडफील्डर का सेट नहीं खरीदा, क्योंकि भाई सेंटर बैक
पेयर में काम करता है, मिडफील्डर एक सेट में काम करता है। एक मिडफील्डर खरीद कर भैया कुछ नहीं होता मेरे भाई, आपको एक पेयर या फिर एक ट्रांजिशन वाला एक टीम चाहिए मिडफील्डर का, क्योंकि मिडफील्डर का कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। तो एक सेट हम लोगों ने फाइनली खरीदा एंड मिडफील्ड हम लोगों का भैया सेटल हो चुका है। आने वाले सीजन में भी मिडफील्डर चाहिए, मेसन माउंट और उगार्ते को हटा के और भी मेरे को 2 मिडफील्डर चाहिए। एंड मैंने ऑब्वियसली पिछले वीडियो में बातचीत कर लिया था, मैं चाहता हूं कि 4-3-3 में हम लोग बिल्डअप करें, स्ट्रक्चर करें। तो मैं ये भी देखना चाहता हूं इस सीजन में मेरे भाई, कार्लोस बरेबा नंबर 6 और 2 नंबर 8 कोबी माइनो एंड आपके यारी टिलेमेंस, क्योंकि माइकल कैरिक ने बोला था कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेंगे। पोजीशन बेस्ड अगर कंट्रोल बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहते हो विद काउंटर प्रेसिंग, तो भैया मैंने पिछले वीडियो में बातचीत किया है, 4-3-3 में आपको बैक ऑन करना पड़ेगा। एंड 4-3-3 के लिए कार्लोस बलेबा, टिलेमेंस एंड कोबी मैनो, ये जो 3 है इनका मैं मैच देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बहुत सारे मैचेस में ये 4-3 हम लोग शुरू करें एंड देखें कि 4-3-3 के लिए हम लोग क्या रेडी है, क्या कार्लोस बलेबा सिंगल पिवट में काम कर सकता है, क्या 2 नंबर 8 हमारे पास ठीक ठाक है। बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन और भी नंबर 8 चाहिए अगर 4-3-3 में शिफ्ट करना है, वो भाई बाद में करेंगे। एंड आने वाले सीजन में मैं चाहता हूं भैया बैकलाइन हम लोग का ठीक ठाक हो। तो ये है टोटल मिला के मामला। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से भाई हम लोगों का मिडफील्ड फंक्शन करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चीज। क्या आप संतुष्ट हो मेरे भाई कार्लोस बाबा बलेबा के लिए? आप जितना हाइप थे या फिर आप सेटिस्फाइड हो, जितना पैसा दिया जा रहा है फिर कार्लोस बलेबा जो ऑफर करेंगे या फिर नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आपका रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, GGMU।